आज मैं कक्षा 10वीं गणित विषय के एक चर के द्विघात समीकरण के अंतर्गत मैं विभेदक और मूलों की प्रकृति को विस्तार से समझाऊंगा। हमने पिछले क्लास में श्रीधराचार्य सूत्र पढ़े थे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x = -b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। तो वर्गमूल के अंदर जो राशि है b का वर्ग ऋण 4ac, यही जो होता है वो वर्ग समीकरण का विभेदक कहलाता है। या विभेदक को हम विविध कर भी कहते हैं। इस विभेदक को हम कैपिटल D से दर्शाते हैं। इसको विभेदक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ग समीकरण के जो हमको मूल प्राप्त होती है, उन मूलों के बीच एक अंतर बताता है, एक भेद बताता है कि जो दोनों मूल है वो किस प्रकार का है। दोनों मूल जो है वो बराबर हो सकता है, दोनों मूल जो है वो असमान हो सकता है, मूल जो है वो वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकती है। तो ये D के मान के आधार पर ही हम मूलों की जो है नेचर है वो पता चलता है, किस प्रकार का है वो मूल जो है। यदि 3 कंडीशन आती है यहाँ पे, D का मान 3 प्रकार प्राप्त हो सकती है। D का मान धनात्मक प्राप्त हो सकती है, D का मान 0 प्राप्त होगी, D का मान ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकती है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए जो मूल है उसका व्यवहार जो है, उसकी जो प्रकृति हो अलग अलग होगी। देख लेते हैं। यदि D जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो प्राप्त होगा, अर्थात x का जो हमको 2 मान प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा। तो D ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो होगा वो असमान होगा, असमान और वास्तविक होगा। अर्थात D ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, मतलब D का मान धनात्मक संख्या आनी चाहिए। यदि धनात्मक संख्या आ रही है, D का मान मान लो यहाँ पे 8 आ रही है या 10 आ रही है या 20 आ रही है या 100 आ रही है, मतलब धनात्मक संख्या आ गई तो मूल जो होगा वो असमान होगा। मूल असमान मतलब x का जो मान हमको प्राप्त होती है, जैसे x का मान 1 प्राप्त हो रही है तो दूसरा मान यहाँ पे 3 होगी, अलग होगी। यदि x का मान 2 है तो दूसरा x का मान जो है वो 4 होगी। मतलब दोनों का जो x का जो दोनों मान है वो असमान होगी। कब होगी? जब D जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात D जो है वो धनात्मक हो, तब मूल जो होगा वो असमान होगा। और वास्तविक अर्थात जो है वर्गमूल के जो अंदर जो भी राशि है, जो भी संख्या है, उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। यदि वर्गमूल निकल रहा है मतलब x का मान निकलेगा। यदि वर्गमूल नहीं निकलता यहाँ पे तो x का मान आगे हम हल नहीं कर सकते। x का मान आगे नहीं निकल रहा है तो हम उस मूल को वास्तविक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अवास्तविक या फिर काल्पनिक। कौन सा स्थिति में वर्गमूल नहीं निकलता? जब इस यहाँ पे ऋणात्मक संख्या हो। हम जानते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग यदि हम करते हैं तो उसका मान जो है वो ऋणात्मक नहीं आता। हमेशा किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है। तो ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल नहीं कर सकते। तो दूसरा कंडीशन, इससे पहले हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। यदि दूसरा कंडीशन आ सकता है D = 0, D का मान 0 भी आ सकता है, तो मूल जो होगा वो समान होगा, वह वास्तविक होगा। वास्तविक का मैं बताया अभी, वास्तविक मतलब x का मान वहां निकलेगा। अब तीसरा कंडीशन हो सकता है D जो है वो लेस देन 0, अर्थात D का मान 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या। D का मान ऋण 4 आ सकता है, ऋण 5 आएगा तो मूल जो होगा वो असमान होगा और जो मूल जो होगा वो काल्पनिक होगा। अर्थात यहाँ पे काल्पनिक का अर्थ है कि हमको x का कोई भी मान हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि D ग्रेटर देन 0 हो गया, अर्थात D का मान ऋणात्मक हो गया। D ऋणात्मक मतलब
किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। तो याद रखेंगे d ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो होगा वो असमान व वास्तविक होगा। d इक्वल टू 0 है तो मूल समान व वास्तविक होगा। समान मतलब d का एक सा का मान जैसे 2 आ रहा है तो दूसरा एक सा का मान भी 2 आएगा। तो इस प्रकार कौन सा कंडीशन में ये आएगा, जब d जो होगा वो 0 आता है तब एक सा का जो दोनों मान होगा वो बराबर होगा। तीसरा कंडीशन d लेस देन 0 अर्थात d का मान ऋणात्मक है तो मूल जो होगा एक सा का जो मान हमको प्राप्त हो रही है वो असमान होगा व काल्पनिक होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल से मैं विभेदक किस प्रकार निकाला जाता है उसको समझाऊंगा, साथ ही साथ उसकी मूलों की प्रकृति के बारे में बताऊंगा। d का मान कौन सा कंडीशन में कौन मान 0 आने पर या धनात्मक संख्या आने पर या ऋणात्मक संख्या आने पर उसका जो मूल होगा वो किस प्रकार का होगा। चलिए पहला एग्जाम दिया गया वर्ग समीकरण है x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से करेंगे। इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, चलिए a के स्थान पे 1 है इक्वल टू 1 हो जाएगा। b के स्थान पे -4 है तो b इक्वल टू -4 हो जाएगा। c के स्थान पे 2 है तो c इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र में मान रख देंगे b का वर्ग, b है ऋण 4 तो ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 4 का 4 इंटू a का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। उसके बाद c का जो वैल्यू है, c का जो मान है 2 है 2 रखेंगे। ऋण 4 का वर्ग 4 चौक 16 और ऋण का गुना धन हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक आता है। 4 दूनी 8 हो जाएगा। 16 में 8 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं d का जो मान है वो धनात्मक प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम विभेदक इस प्रकार निकालते हैं। साथ ही साथ आप मूल देख लीजिए, चूंकि d का मान धनात्मक आ रही है अर्थात d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अर्थात d जो है 0 से बड़ा है, धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है अर्थात d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अतः मूल असमान व वास्तविक होगा। तो इससे हम सवाल को हम बनाए हैं तो d का जो मान प्राप्त हो रही है वो 8 प्राप्त हो रही है। 8 मतलब धनात्मक राशि, तो मूल जो है इसमें असमान व वास्तविक होगा। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरे एग्जांपल 2x² माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। a के स्थान पे 2 है तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। b के स्थान पे देख लीजिए b -2 रूट 2, याद रखेंगे आप -2 रूट 2 है, मतलब x का जो गुणांक होगा वो जो होगा वो b के इक्वल होगा। और c के स्थान पे यहाँ पे इक्वल टू 1 है। चलिए b का मान निकाल लेते हैं। सूत्र यहाँ पे रखेंगे, b का मान जो है ऋण 2 रूट 2 पूरे का, इसके हो जाएगा -4 इंटू a का मान 2 है तो 2 हो जाएगा और c का मान 1 है। चलिए ऋण 2, पहले ऋण 2 का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग 4 होगा और ऋण का वर्ग धन होगा और रूट 2 का वर्ग 2 होगा। तो रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो रूट 2 इंटू रूट 2 या वर्गमूल 2 का वर्ग जो होगा वो 2 होगा, याद रखेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा,
ये 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे डी का जो मान प्राप्त हो रही है वो 0 प्राप्त हो रही है। 0 मतलब जो हम अब मूल जो प्राप्त होगा वो समान होगा और वास्तविक होगा। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी इक्वल टू 0 अतः मूल समान व वास्तविक होगा। इस प्रकार हम दूसरे एग्जांपल में डी का जो मान हो रहा है वो 0 आ रही है। 0 आने पर हमको पता चल जाएगा कि मूल जो है किस प्रकार होगा, उसका प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो d इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, मूल जो होगा वो समान होगा और वास्तविक होगा। इस सवाल को आप सूत्र विधि से जब हल करोगे तो x का मान जो है वो सेम प्राप्त होगा। चलिए अब तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। तीसरा एग्जांपल है 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से मानक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे 5 है, c के स्थान पे 5 है। तो मान रखेंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का मान 5 है तो 5² हो जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू 2 है 2 रखेंगे और c का मान जो है 5 है तो 5 रखेंगे। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो यहाँ पे 25 में 40 घटाएंगे तो माइनस 40 में 25 घटेगा तो 15 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस है तो माइनस है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी का जो मान है वो ऋणात्मक आ रही है। मतलब इसमें जो मूल हमको प्राप्त होगा, x का जो मान प्राप्त होगा वो असमान होगा और काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब x यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे b का वर्ग ऋण 4ac के स्थान पे ऋण 15 आ रहा है। ऋण 15 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो उस ऋण 15 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तुम अतः चूंकि यहाँ पे लिखोगे d लेस देन 0 अर्थात d का मान जो है 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक संख्या है। अतः मूल जो होगा मूल असमान व काल्पनिक होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी के तीनों कंडीशन में मूल जो है किस प्रकार की होगी, उसकी प्रकृति हम पढ़े हैं। आगे की क्लास में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल किस प्रकार निकाला जाता है उसको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।